हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं बैंक रिकन्सिलिएशन के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। ऐसे ही आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। इसके न्यूमेरिकल जो है वो हम बाद में करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा ऐसे ही बता देती हूँ आपको ये होता क्या है। देखो, बैंक रिकन्सिलिएशन में क्या होता है, जैसे आप कैश बुक बनाते हैं तो उसमें आप सिंगल कॉलम बनाते हो, डबल कॉलम बनाते हो। ठीक है, तो डबल कॉलम वाले में आप कैश का बैलेंस निकालते हो और बैंक का बैलेंस। ठीक है, कॉलम बनते हैं ना कैश और बैंक का, तो उनके बैलेंसेज आप लिखते हो, कॉन्ट्रा एंट्री जब करते हो। ठीक है, तो एक तो होती है हमारी कैश बुक और एक होती है पासबुक। अब पासबुक कैसे होती है, जब बैंक में कोई अकाउंट होता है तो उसकी पासबुक होती है। ठीक है, और हमारी पास बिजनेसमैन के पास जो कैश बुक मेंटेन हो रही है, जिसके क्वेश्चन आपने पहले किए हैं, उसको हम कैश बुक बोलते हैं। उसके अंदर बैंक का कॉलम होता है। कॉन्ट्रा एंट्री भी आपने की है कैश और बैंक की। अगर हमारे पास से कैश जाता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो बैंक में जा रहा है तो बैंक के लिए तो वो प्लस होगा, तो हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है तो जो भी चीज़ आ रही है बैंक के, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट है। ठीक है, तो उसी तरह से अभी हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। ये क्या स्टेटमेंट है कि जो कैश बुक के अंदर बैंक का बैलेंस शो हो रहा है और हमारा जो बैंक के अंदर पासबुक का बैलेंस शो हो रहा है, उनमें डिफरेंस आ जाता है। और वो जो डिफरेंस है वो किन किन रीजंस की वजह से आता है, वही स्टेटमेंट में हमें पता चलता है। कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि चेक हम इशू किया, हम बिजनेसमैन हैं, हमने एक चेक लिखा या इशू किया पार्टी को पेमेंट करने के लिए। हमने उसको इशू कर दिया, हमने अपनी कैश बुक में मेंटेन कर लिया उसको कि हमने एक चेक दिया इस पार्टी को, ए को दिया हमने एक चेक, लिख दिया उसको। ठीक है, वो चला गया बैंक में या वो अभी नहीं गया, हमने अपने पास से तो उसको माइनस कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया या फिर बैंक को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, लेकिन जो बैंक में जाना था, मतलब कि बैंक के अंदर क्रेडिट होना था वो, यानी कि बैंक डेबिट होगा। आपको इस तरह से समझना है, जब आप हमारे पास से कैश जाता है तो कैश क्रेडिट होता है और बैंक डेबिट होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी जो कैश बुक है, हमने अपने पास से चेक इशू कर दिया, हमारे पास से तो कैश माइनस हो गया, लेकिन बैंक में वो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ चेक। मतलब कि बैंक का बैलेंस तो अगर 100 था पहले और अभी भी 100 ही है, लेकिन हमारा बैलेंस 100 था तो वो अभी क्या हो गया, 50 रह गया, क्योंकि हमने 50 का चेक इशू कर दिया। तो हमारे पास से माइनस हो गया, लेकिन बैंक में अभी 100 का 100 ही है, क्योंकि इशू तो हो गया लेकिन नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए अभी बैंक में चेक गया नहीं है, तो डिफरेंस आ गया। कैश बुक में हमारा डिफरेंस 50 का चल रहा है, वहाँ पर 100 ही है, क्योंकि वहाँ पर चेक अभी गया ही नहीं बैंक के अंदर, पार्टी नहीं गई लेकर पेमेंट के लिए। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने कोई इंटरेस्ट दिया अकाउंट में, तो इंटरेस्ट तो अकाउंट में ही आता है। तो जो बैंक की पासबुक है उसमें तो प्लस हो गया, मतलब अब 100 का 110 हो गया वहाँ पर। लेकिन हमारी जो कैश बुक थी, हमें नहीं पता, हमारी कैश बुक में माइनस ही है, अभी तक कमी है बैलेंस। मतलब कि कोई इंटरेस्ट बैंक ने दिया तो वो पासबुक में तो उसकी एंट्री हो गई, लेकिन जो हमारी कैश बुक है उसके अंदर जो बैलेंस है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो वहाँ पर फिर से डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसी तरह से एग्जांपल लेते हैं, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर्स इन आवर बैंक अकाउंट। अब कोई पार्टी आई, उसने डायरेक्टली जाके चेक हमारा बैंक में जमा कर दिया, मतलब डिपॉजिट कर दिया, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, लेकिन हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, तो फिर से डिफरेंस आ गया। तो इस तरह से क्या होता है कि ये डिफरेंस आते हैं। कभी इधर से कैश बुक में डिफरेंस आ जाता है कि इधर से कोई पेमेंट हो गई, बैंक में नहीं गया, या फिर बैंक में पेमेंट हो गई, कैश बुक में नहीं आया, तो इस तरह से डिफरेंस मिसमैच हो जाता है। तो इसके लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, तो कुछ आइटम हमारे प्लस हो जाते हैं, कुछ माइनस हो जाते हैं, वही रीजंस को चेक करके हमें उनको प्लस माइनस करना होता है। अब कैसे करना होता है, उसका एक फॉर्मेट है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड और लेस होते हैं आइटम। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने डेबिट बैलेंस लिया कैश बुक का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब कि चेक हमने इशू किया, हम एक बिजनेसमैन है, हमने एक पार्टी को चेक इशू किया, बैंक में पेमेंट के लिए नहीं गया, तो अब इसको क्या हुआ, हमारे कैश बुक से तो वो माइनस हो गया था, तो अभी वापस उसको ऐड कर दो, क्योंकि बैंक में तो अभी सेम ही बैलेंस चल रहा है, वहाँ तो चेक गया ही नहीं, तो उसको हम ऐड में डाल देंगे। ठीक है, सेकंड है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब बैंक ने इंटरेस्ट दिया अकाउंट के अंदर, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो अब रिकॉर्ड कर दो, कैसे, ऐड करके ऐड कर दो इसे। थर्ड है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर्स इन आवर बैंक अकाउंट। ठीक है,
तो हमारे अकाउंट में कस्टमर ने डायरेक्ट जो अमाउंट थी वो डिपॉजिट कर दी। तो अगर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो गई तो अब हमारे कैश बुक का डिफरेंस आ गया। तो अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, डेबिट बैलेंस चल रहा है एज़ पर कैश बुक। ठीक है। फिर है हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक के अंदर कौन सा आया, इंटरेस्ट और डिविडेंड आया। तो अभी हमारा फिर से हमें क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस चल रहा है एज़ पर कैश बुक। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हम लेते हैं चेक पेड इनटू द बैंक। अब कोई चेक है वो बैंक में डाला गया, ठीक है, लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, तो अभी कैश बुक में भी एंट्री कर देंगे हम उसकी प्लस करके। जैसे हमारे ऐड के आइटम मैंने आपको बताया, इसी तरह से लेस के आइटम्स हैं। चेक पेड इनटू द बैंक, चेक क्या हुआ कि पेड हुआ बैंक के अंदर कलेक्शन के लिए, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे माइनस, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस चल रहा है। तो हमने पहले आइटम ऐड करे थे किस टाइप के, जहाँ पर हमारे पास कैश का बैलेंस अगर कम हो रहा था लेकिन बैंक में ज़्यादा था, तो हमने अब कैश बुक में उसको प्लस करा। ठीक है। उसी तरीके से अब हमें क्या करना है, कैश बुक में से माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हमारी कैश बुक में कोई चीज़ ऐड हुई हुई है लेकिन बैंक में ऐड नहीं हुई हुई। ठीक है। तो अब हमें अपने उन आइटम्स को माइनस करना है। तो चेक हमारा जो है वो हमने पेड किया इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन, बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक से क्रेडिट नहीं हुआ, तो इसलिए हमने इधर इसको चेक बुक हमारी कैश बुक से माइनस कर दिया। चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। अब कोई चेक था वो बैंक में कलेक्शन के लिए गया लेकिन वो डिसऑनर हो गया बैंक की साइड से, तो इसको भी हमने जो अपनी कैश बुक में डाल लिया था, ऐड कर रखा था, अब हम उसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से हमारे और भी कोई भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं, तो वहाँ पर हमारा है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक। कोई पेमेंट अगर बैंक ने करी है तो वो वाली भी पेमेंट भी हमारी क्या होगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास बैंक में से तो माइनस हुआ हुआ है लेकिन हमारे पास वो ऐड हुआ हुआ है, तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। इसी तरीके से चार्जेस हैं, कमीशन वगैरह, तो ये सब हमारे बैंक ने क्या किया है, पेमेंट किया है, मतलब बैंक ने क्या किया है, चार्ज किया है हमारे हमसे। तो अब हमारे अकाउंट से यानी कि पासबुक से तो वो माइनस हो गया, लेकिन हमारे कैश बुक में नहीं है उसकी एंट्री, तो अब हमारे कैश बुक से भी वो माइनस होना चाहिए। कोई भी चार्जेस वगैरह लगते हैं जैसे, तो वो वाले चार्जेस, कमीशन, कुछ भी अगर चार्ज किया गया है बैंक की साइड से, तो वो वहाँ पर माइनस हो गया, बैलेंस पासबुक के अंदर से कम हो गया, लेकिन कैश बुक के अंदर से कम नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि प्लस माइनस करते हैं, कौन से आइटम हमारे प्लस होंगे, कौन से हमारे माइनस होंगे। इस तरह से ये एक फॉर्मेट है, ये एंट्रीज करते करते खुद ही याद हो जाएगा आपके कि कौन सी चीज़ें प्लस करनी है, कौन सी माइनस करनी है। क्यों प्लस माइनस करनी है, क्योंकि आपकी जो कैश बुक का बैलेंस है वो कुछ अलग है और बैंक के अंदर जो पासबुक है वो डिफरेंट है। और क्यों है ये डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हैं। कोई ट्रांजेक्शन इधर हो गई है कैश बुक में तो पासबुक में नहीं हुई, पासबुक में हो गई तो कैश बुक में नहीं हुई, इस वजह से एक डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। तो उसी को हमने ऐड और लेस किया है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। इसका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को आप याद कर लेना, उस तरह से ही एंट्री होंगी और उसी के बेस पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है।